बैक्टीरियल सेल वॉल काफ़ी आसान और सिंपल सा टॉपिक है। विद इन 5 मिनट हम इसे अच्छे से मेमोराइज करेंगे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सेल वॉल एक रिजिड आउटर कवरिंग है, मतलब एक हार्ड कवरिंग है अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल उसके इर्द गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर ये एक रिजिड हार्ड कवरिंग होती है, इसे हम सेल वॉल कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? सेल को शेप, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और इसके अलावा सेल को ब्रस्टिंग से बचाना, फटने से बचाना। अगर हम सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करें तो मेन कंपोनेंट जिसकी ये बनी हुई होती है वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकिन या म्यूरिन। अगर हम देखें कि ये किसका बना हुआ होता है तो ग्लाइकेन चेन्स जो कि पॉलीसैकेराइड्स होते हैं और जो कि छोटे छोटे पेप्टाइड चेन से क्रॉस लिंक्ड के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। और इसमें लिपिड्स भी होते हैं जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन से जुड़े हुए होते हैं। तो सिंपल आप पेप्टाइडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं फिगर में। देख लेते हैं जी पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक यूनिक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है। मैक्रो मॉलिक्यूल होता है काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल, जैसे प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं वगैरह वगैरह। तो ये स्ट्रेंथ मतलब ताकत और रिजिडिटी मतलब हार्डनेस प्रोवाइड करता है किसे? सेल वॉल को। और इसकी जो अमाउंट है वो डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट पाई जाती है। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक टर्म है ग्राम स्टेनिंग, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी। अगर हम बात करें तो ये डिस्कवर्ड की थी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। तो यूज टू डिफ्रेंशिएट बैक्टीरिया, इस टर्म के ज़रिए हम बैक्टीरिया में फ़र्क कर सकते हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो दो टाइप्स हैं बैक्टीरिया की। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो रिटेन वायलेट डाई, मतलब ये पर्पल कलर के हमें नज़र आते हैं और हैव थिक पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर, इनके पास एक थिक लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन की। इसके अलावा जो लिपिड कंटेंट है वो इनके पास होता है कम। अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो डू नॉट रिटेन वायलेट डाई, मतलब अपीयर ओरिजिनल कलर के ये अपीयर करते हैं, हमें दिखाई देते हैं और इनके पास थिन पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर होती है और जो लिपिड कंटेंट होता है वो भी इनके पास बहुत ज़्यादा होता है। तो इनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो इनके पास थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, लिपिड कंटेंट लेस होता है, स्मॉल पेरीप्लाज्मिक स्पेस इनके पास मौजूद होती है। अगर ग्राम नेगेटिव की बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकेन थिन होता है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ज़्यादा लिपिड कंटेंट होता है और लार्ज पेरीप्लाज्मिक स्पेस इनके पास मौजूद होती है। अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास मौजूद होती है। ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स यानी एलपीएस से बनी हुई होती है और दूसरा लाइपोप्रोटीन से बनी हुई होती है। इसका फंक्शन क्या है? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, मतलब जो हम एंटीबायोटिक्स ड्रग्स लेते हैं बैक्टीरिया उनके ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस करते हैं, मुज़ाहमत करते हैं उनके ख़िलाफ़, वो किस वजह से होती है? वो आउटर मेम्ब्रेन जो ग्राम नेगेटिव के पास होती है उसकी वजह से ये होती है। और इनके पास जो है वो पोरिन प्रोटीन्स, मतलब सुराख वाली प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि सुराखों के तौर पर और चैनल्स के तौर पर काम करती हैं, जहाँ से स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गुजर सकते हैं। बात कर लेते हैं जी पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होती है। तो डेफिनेशन की बात करें तो स्पेस बिटवीन पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर एंड सेल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो ज़्यादा ये प्रोमिनेंट मतलब वाज़े होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसका नाम है कैप्सूल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें तो कुछ बैक्टीरिया सेल वॉल के बाहर उनके कैप्सूल एक मौजूद होता है। ये जेली लाइक मटेरियल होता है और स्टिकी होता है और इसका फंक्शन क्या है? ये हेल्प करता है बैक्टीरिया की किसी जगह पर अटैचमेंट के लिए या इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।